ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के ही अनुगत अथवा तो श्रीमद् भागवत द्वारा ही अनुमोदित हमारी जो गुरु परंपरा विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित कृष्ण प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ जो श्रीमद् भागवत द्वारा प्रमाणित है। महाप्रभु भी हमें उस कृष्ण प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ के परमतम सोपान राधा दास्यम पद तक सोपान तक हमें पहुंचाना चाहते हैं। वास्तव में उसी मनोभिष्ट को लेकर ही उनका अवतरण है, अवतार है। और उनके चरणाश्रित उनके पार्षदों ने उनके मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए ही पूरे जगत पर उस मनोभिष्ट को लोक में स्थापित करने के लिए ही उनका अथक प्रयास और जो वर्तमान अनुशीलन है प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद द्वारा जो उनकी श्री राधा रस सुधा निधि वास्तव में राधा दास्यम को उपलब्ध कराने के लिए जितने भी आवश्यक पहलू हैं, जितने भी अंतरंग जो रहस्य है, कुतूहल है, किस प्रकार राधा दास्यम रूपी परमतम सौभाग्य के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट, हमारे चित्त को आकृष्ट करने के लिए और विशेष रूप से ये समझाने के लिए कि भगवान जो हमें विषय वस्तु जो सौभाग्य देना चाहते उससे श्रेष्ठ, उससे बेहतर सौभाग्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जब तक ये अनुभूत न हो, जब तक ये हमारी बुद्धि को पुष्ट करते हुए हमारे चित्त में हमारे अहंकार को पुष्ट करते हुए इसके प्रति हमारा आकर्षण चित्त डीप हो जाए। क्योंकि ये जो भाव भक्ति या जो भक्ति का मार्ग है, ये भाव है। भक्ति का स्वरूप ही भाव है और भाव का जो प्रथम अंकुर है वो आसक्ति है। इसलिए हमारा इंटरेस्ट, हमारा आकर्षण इन विषय वस्तु में कम से कम आसक्ति के स्तर पर पहुंचे। आसक्ति के स्तर पर हमारा जो अनुचिंतन है इन इन विषय वस्तु में वो सतत हो जाएगा, एफर्टलेस हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा। और तभी इस दिव्य वस्तु का एहसास, किसी वस्तु की दिव्यता का एहसास, वास्तव में वस्तु तो दिव्य है ही, लेकिन इस दिव्य वस्तु का एहसास हमें तभी होगा जब हमें इसका जो जो स्मरण है वो सतत हो जाए और वो आसक्ति के सोपान पर ही संभव है। दो श्लोक के दो श्लोक के पहले प्रबोधानंद सरस्वती ने अपने जिस सौभाग्य का अनुभव किया स्वामिनी की नित्य किंकरी के रूप में, है ना। लेकिन राधा रानी की जो किंकरी है उसका स्वरूप तो युगल की सेवा से ही है। युगल की सेवा प्राण रूपता, उसके अंतर्गत जिस मूर्छित दशा को उन्होंने प्राप्त किया, हमारी स्वामिनी श्याम सुंदर की विरह व्याकुलता में मूर्छित अवस्था को प्राप्त करती है ना। निकुंज मंदिर की लीला में जब श्याम सुंदर के हृदय में उस विरह किस प्रकार विरह रस का आस्वादन करने के लिए भगवान जब सहसा राधा रानी के अंक से उठ गए, अनबिनोन टू हर, अलक्षित रूप में जब राधा रानी को छोड़ के चले गए और जब राधा रानी ने पाया कि श्याम सुंदर उन्हें छोड़ के चले गए हैं तो उस विरह व्याकुलता को सहन नहीं कर पाकर
वो मूर्छित अवस्था को प्राप्त हुई और राधा रानी की अपनी स्वामिनी की मूर्छित अवस्था को देखकर किंकरी भी किंकरी को भी जैसे मूर्छा आ गई। अब मूर्छा आ जाए तो व्यक्ति फिर किसी काम का नहीं रहता ना, क्योंकि स्वामिनी को मूर्छा आए ये तो उनका सहज सहज स्वभाव है। लेकिन किंकरी को मूर्छा आ जाए और स्वामिनी को मूर्छा अवस्था में छोड़ दे, ये अभिष्ट नहीं है। इसलिए बड़ी आत्मग्लानि, बड़ा ही पश्चाताप किंकरी को हुआ। कि किसी भी अवस्था में अति आनंद के अतिरेक से या व्याकुलता के अतिरेक से यदि मूर्छा को प्राप्त कर जाए किंकरी, तो अपने स्वरूप का जो स्वभाव है, सेवा प्राण उससे वंचित हो जाती है ना। तो जब अपनी स्वामिनी की मूर्छित दशा देखकर स्वयं भी मूर्छित होकर गिर गई, उस अवस्था में श्याम सुंदर ने आकर राधा रानी को स्पर्श करके अ, उन्हें स्पर्श करते ही राधा रानी की मूर्छा दूर हो गई और राधा रानी आनंद से उत्फुल्लित होकर उस आनंद स्पर्श से ही किंकरी भी मूर्छा मुक्त हो गई। लेकिन अपनी स्वामिनी को उस अवस्था में देखकर ये समझ कर रही, मुझे तो भान ही नहीं क्या हुआ उसके पीछे। तो मैं स्वामिनी को मूर्छित दशा में कुछ आश्वासन नहीं दे सकी। ये तो भान है कि हाँ स्वामिनी मूर्छित हो गई, उन्हें मूर्छित अवस्था देखी, मैं भी मूर्छित हो गई, इसलिए मैं सेवा से वंचित हो गई। मैं उन्हें आश्वासन नहीं दे सकी, उन्हें नहीं संभाल सकी। उनकी सेवा ही तो प्राण है मेरा। इस प्रकार की चिंता करते करते ही किंकरी की जो स्फूर्ति है उसमें विराम आ गया। उसके बाद में जो पिछली बार जो सेवा संपादी, उसमें किस प्रकार किंकरी का सौभाग्य, वो इतनी अंतरंग स्वामिनी की है कि परिहास के माध्यम से भी जो उसका अभिष्ट है, किंकरी का, हम किंकरियों का अभिष्ट क्या है, किसी तरह बस युगल का, परस्पर का जो मिलन संपादित हो। राधा रानी की अनेक जो भाव अवस्था है, अनेक जो हरकतें राधा रानी करती है, श्याम सुंदर जब तक दूर रहते तब तक उनसे मिलने के लिए अति उत्कंठित आतुर होती है, लेकिन जब श्याम सुंदर सामने दृष्टिगोचर होते हैं तो उनसे दूर भागने लगती है। उस अवस्था में किंकरी ही समाधान करती है। तो उसमें जो दो श्लोक पहले जो सिद्धांत दिया कि किंकरी ने प्रेमानंद का भी तिरस्कार करते हुए केवल सेवानंद, सेवा में ही संलग्न बने रहे, सेवा से कभी वंचित न हो जाए। अपने प्रेमानंद के आस्वादन के चक्र में, प्रेमानंद के चक्र में नहीं फंसना है ना, हमें सेवानंदी बनना है। सेवा का ही विचार रखते हुए हमें जागृत रखना है। निजे प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे, से आनंदे प्रति भक्तिर है महाक्रोधे। हाँ, तो प्रेमानंद के प्रति तो क्रोध आना चाहिए यदि हमारी सेवा में बाधिता होती है। लेकिन वृंदावन में आके लोग यदि प्रेमानंद के पीछे पड़ जाते हैं, तो वास्तव में वो जो किंकरी स्वरूप की उपलब्धि से वंचित हो जाते हैं। प्रेमानंद का पीछा पड़ना, प्रेमानंद के अनुगत होना, प्रेमानंद को लक्ष्य करना हमारा नहीं है। हम तो सेवानंद, किंकरी और किंकरी के संग उनके प्रियतम श्याम सुंदर की सेवा को प्राप्त करके ही अपने आप को परम धन्य मानते हैं। उस प्रेमानंद के चक्कर में यदि, उस आनंद के चक्कर में यदि भगवान की सेवा का आनंद बाधित होता है, तो उस प्रेमानंद के प्रति क्रोध होता है। हमें भी प्रेमानंद के प्रति क्रोध आता है, आना चाहिए, क्योंकि यही हमारी परंपरा है। हम इस मंजरी भाव की उपासना में मंजरियों का जो स्वभाव है, उनका जो उनकी जो सेवा प्राण रूपता है, उसको दृष्टिगोचर हम सदैव रखेंगे। हम तो इस अजात रति साधक अवस्था में, हमें तो कुछ भी अभी अनुभूत नहीं है, हम तो अनुभव से बहुत दूर है। हमें तो अभी जात रति साधक बनने का सौभाग्य पाना है। लेकिन इस अवस्था में भी हमें इस चीज को लक्ष्य करना है कि हम किसी प्रेमानंद के चक्र में नहीं आ जाएं। हमें सेवा को ही मुख्य लक्ष्य रखना है। और राधा रानी की किंकरियां हम जो बनने वाली हैं, हम जो हैं, वो तो साक्षात सेवा रस की मूर्तियां हैं।
सेवा रस से ही हमारा गठन है, इसलिए सेवा ही हमारे प्राण है उन किंकरियों के। इसीलिए राधा रानी की सेवा की विघातक उस विरह मूर्छा का अभिनंदन तो किंकरी ने नहीं किया, उसके लिए बहुत देर तक पश्चाताप किया, उस पश्चाताप की अवस्था। लेकिन उस पश्चाताप के अंदर ही छुपी है एक विशेष कृपा, जिसका दिग्दर्शन हमने पिछले श्लोक में किया। किस प्रकार किंकरी परिहास के माध्यम से जो युगल सेवा संपादित करती है। प्रेमानंद को छोड़ दिया पीछे, अब सेवा सुख किस प्रकार का, उसमें परिहास के माध्यम से सेवा सुख करती है ना। तो यही सौभाग्य, ये जो सौभाग्य, यही स्फूर्ति के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ पिछले श्लोक में। जिस जिस आत्मग्लानि या जिस पश्चाताप को लेकर उनके चित्त में हाहाकार मच गया था, राधा रानी की कृपा से उन्हें उसी लीला की स्फूर्ति प्राप्ति पुनः युगल की। इस प्रकार श्याम सुंदर कुंज में प्रविष्ट हुए हैं, और राधा रानी विरहवती है ना, राधा रानी का विरह शांत हुआ श्याम सुंदर को देखकर। लेकिन राधा रानी का जो भाव सिंधु या प्रेम सिंधु है, उसमें एक नया कुतूहल, एक नई अभिनव तरंग उठी। तो उसके अंतर्गत क्या किया, वे सहज ही कभी कारण से, बिना कारण, जब जब कुतूहल जागृत हुआ, कुछ नया अभिनव करने की तरंग उनके हृदय में जागृत हुई, तो वह मान से भर के कुंज से चली जा रही है। और श्रीमती की मान माधुरी देख उत्कंठित नायक श्याम सुंदर यंत्रवत उनके पीछे धावित हो रहे हैं। अब जब एक बार दृष्टिगोचर हो गए, तब कुछ छोड़ेंगे थोड़ी। ये हमारे लिए परम चिंतनीय है। यहाँ पर दिखने में ऐसा लगता है कि एक स्त्री के पीछे लंपट होकर के पुरुष भाग रहा है, लेकिन वो पुरुष कौन है, वो परम पुरुष है। और वो स्त्री कौन है, वो परम नायिका है। जो भी संसार के स्तर पर स्त्री पुरुष जो रति क्रीड़ा या जो यौन वृत्ति के अंतर्गत जो भी विलास है, जो भी हरकतें होती है, वास्तव में मूल रूप में राधा कृष्ण की इस विलास माधुरी निकुंज लीला के अंतर्गत संपादित होती। उनका चिंतन यदि हमारा हो, तो वो चिंतन है स्वर्ण का, अति उज्जवल, 10 हेम, परम पवित्र स्वर्ण का, जिसमें कोई विकार ना हो। संसार की स्त्री पुरुष के चिंतन और उनकी जो रति क्रीड़ा का चिंतन यदि विलास, वो हमें विकृति प्रदान करता है, हमारे चित्त में, हमारे देह में, मन, सभी कुछ विकृति को प्राप्त करते। लेकिन वही चिंतन जब परमा नायिका है, एकमात्र नायिका श्रीमती राधा रानी और एकमात्र नायक श्याम सुंदर, उन दोनों का जो परस्पर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध के आस्वादन के लिए उनकी जो हरकतें हैं, उनकी जो खिलवाड़ है, उनका जो विलास चातुरी है, वो हमारे चित्त को उनमें ही मग्न कर देगी। वो वास्तव में हमारे शाश्वत स्वरूप को उजागर कर देगी। उनकी नकल करने के बाद जो अनंत काल से हम करते आए हैं, उनका चिंतन हमें हमारे स्वरूप के, हम उनकी नायिका हैं, हम उनकी सेविका हैं, हमारी सेविका भाव को बिल्कुल उजागर कर देगा। और जड़ मूल से, अनंत काल से जो हम नायिका बनकर या नायक बनकर जो जिस वृत्ति या जिसके प्रति आकृष्ट होकर, जिसमें आसक्त होकर हम अनंत काल से भटक रहे हैं, अनगिनत योनियों में अनगिनत बार, उससे जड़ मूल से छुटकारा देने के में यह सक्षम है। हम यदि स्वप्न में भी या बैठकर भी एकांत में जो भी खिलवाड़ राधा कृष्ण के बीच में, जो चिंतन हमारे गोस्वामीगण, आचार्यगण, प्रबोधानंद सरस्वती हमें निकुंज मंदिर के जो परस्पर के खिलवाड़, गीत गोविंदम में, कृष्ण भावनामृत महाकाव्य विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने, इन्होंने राधा कृष्ण के निविड़तम आविष्टता के साथ परस्पर के जो विलास है, रति क्रीड़ा, उनका जो चित्रण दिया है, वो इसी उद्देश्य से दिया है। यदि हमारी श्रद्धा की वो भगवान है, वो एकमात्र नायक है, एकमात्र नायिका है, तो हम हमारे
उनके कंपेरिजन में हम वी हैव नॉट स्टैंडिंग, हम नायक नहीं है, हम नायिका नहीं है, ये हमें उपलब्धि हो जाएगी इसी जीवन में। और हम अपने सेविका भाव में पूर्ण प्रतिष्ठित होकर हमारा जो परमतम सौभाग्य है आनंद आस्वादन का, उसे उपलब्ध कर जाएंगे। तो किस प्रकार राधा रानी दिखावटी मान करके श्याम सुंदर से पीछे हटाना चाह रही है अपना, ही छोड़ो। हाँ? और वाम्य से भरकर नागर का निषेध करती कि छोड़ो मेरा पीछा। तो श्रीमती सोचती है, क्या सोचती कि निश्चय ही यह धूर्त किसी अन्य नायिका के आकर्षण से उसके कुंज में चला गया था। राधा रानी कोई ना कोई बहाना ढूंढती है, और अब वापस मेरे पीछे आ गया, अब मेरे पास आकर कपट प्रेम प्रकट कर रहा है। राधा रानी का इस प्रकार का ये मान भंगिमा या प्रतिकार भंगिमा को देखकर श्याम सुंदर तो और भी अति लुब्ध होकर, आतुर उत्कंठित उन्मादित होकर स्वामिनी के संग के लिए प्रेरित हो रहे हैं। वास्तव में अपने प्रियतम श्याम सुंदर को अतुलनीय श्रृंगार रस माधुरी का आस्वादन करा रस स्रोत में किस प्रकार डुबोए रखना स्वामिनी से अधिक और कौन जानता है। जैसा जैसी यह बात राधा रानी जानती है, वैसी और कोई गोपिका नहीं, इसलिए हमारी स्वामिनी कहलाती है परमा गोपिका। हम्म। इसलिए सर्व गोपी वरीय सी अथवा गोपी शिरोमणि है। और हमारी स्वामिनी के सौंदर्य पर विमुग्ध होकर नागरमणि यंत्र की भांति उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। युगल माधुरी से दिग दिगंत जगमगा रहा है। विचार की चित्रण देखिए, स्वामी जी जो स्वयं तप्त कांचन गौरांगी और मान भाव को लेकर जिस प्रकार की भाव भंगिमा व्यक्त करती हुई जा रही है श्याम सुंदर से अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपेरेंटली, और श्याम सुंदर भी पूरे उत्साह उन्माद के साथ स्वामी जी को प्राप्त करने के लिए उनके पीछे चल रहे हैं। हाँ, ये सब साक्षात दर्शन हम किंकरियों को हो रहा है। तो हमारे स्मरण में भी स्मरणनिष्ठ साधक नित्य स्मृति रस में डूबकर इस भाव माधुरी का आस्वादन कर हम धन्य हो सकते हैं। अब राधा रानी बार बार नागर की नागर को अनुगमन करने के लिए बार बार निषेध कर रही है ना, और उनके रूप मुग्ध नागर भाव माधुरी से आकृष्ट होकर उनके बार बार निषेध करने पर भी पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट बताया कि पूरा जग या लोक में, वेद में, परमार्थ में सभी तो भगवान का ही पीछा कर रहे हैं। योगी ज्ञानी ध्यानी मानी सम्मानी धर्म के अंतर्गत उन भगवान का पीछा करते भगवान को पाने के लिए, लेकिन वो अपने प्रयास से भी उनका अंश उनके चरणों के नख की द्युति को भी प्राप्त नहीं कर सकते। भक्तगण भी भगवान को पीछा पीछा करके उन्हें पकड़ना, माता यशोदा भी श्याम सुंदर का पीछा करके उन्हें भयभीत करते हुए उन्हें पीछा करती है और पकड़ लेती है। माता यशोदा का ऐसा प्रेम है, तो भगवान भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर उनकी पकड़ में आ जाते हैं। हम उनसे बचना चाहते हैं कि कितना पीछा मेरे करेगा कोई हमें। वो भक्त भी भगवान के पीछे 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 अल्टीमेटली जब इनएग्जॉस्टिबल उनकी भगवान को पाने की जब मनसा होती है तो भगवान भी उनकी पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भगवान जिनका पीछा सब करते हैं वो स्वयं राधा रानी का पीछा कर रहे हैं, है ना? हाँ? भगवान जी इतने अप्राप्य, उन वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाभावती हमारी स्वामिनी श्री राधा को स्पर्श करने की लालसा से उनका अनुगमन कर रहे हैं। बार बार उनके निषेध करने पर भी उनके अनुगमन से विरत नहीं होते। मादनाक्य महाभाव की ऐसी अद्भुत कृष्ण उन्मादिका शक्ति, इस कॉन्ट्रेस्ट को स्टार्ट किया था। तो जब राधा रानी के बार बार निवारण करने पर भी जब मुग्ध नागरमणि श्याम सुंदर यंत्रित की तरह उनका अनुगमन करते रहे तो किंकरी ने फिर अपना रोल
उसमें इंक्लूड किया। तो परिहास के चल से कहा, हे राधे, इस धूर्त शिरोमणि को बार बार निषेध करना व्यर्थ है। ये धूर्त केवल तुम्हारी बातों से पीछा करना नहीं छोड़ेगा। हे कमल नयने, मैं इसे रोकने का एक सुगम उपाय बताती हूँ। सुगम उपाय के अंदर क्या बताया, अपनी स्वामिनी को कमल नयने कह के संबोधित करती है। तो जब स्वामिनी के लिए किंकरी के लिए अपनी, जो हमारी स्वामिनी कमल नहीं तो श्याम सुंदर के लिए तो और भी लोभ बढ़ जाएगा ना, उनके प्रति अधिक आकर्षण, पहले ही आकृष्ट है। तो किंकरी ने कहा कि तुम अपने वक्षो वक्षो वसन, वक्ष वसन उसको थोड़ा हटाकर अपने कुछ तट थोड़े से इन्हें दिखाओ। ये किंकरी देखिए, किंकरी होकर ही ये चिंतन, ये दर्शन संभव है। हम भी इस अनुशीलन में अपने आप को किंकरी ही माने, किंकरी के अतिरिक्त और कुछ मानने से हम इस अनुशीलन को, इस वर्णन को हम न्याय नहीं दे सकेंगे। और किंकरी कहती है कि ये जो तुम्हारे पीछे धावित हो रहा है, इसका चित्त तो बड़ा मृदुल है, ले द्रवीभूत हो गया तुम्हारे पीछे, इसलिए वे और इसका कहीं मन लगेगा नहीं। तो इसका जो मृदुल चित्त है, नयन पथ पर वेग से निकल पड़ेगा यदि तुम, यहाँ पर जो उत्प्रेक्षा है वो बड़ी गजब की है। अब स्वामिनी अपेरेंटली प्रतिकार कर रही है श्याम सुंदर का, और क्या वो चाहती है क्या कि श्याम सुंदर का पीछा छोड़ दे? नहीं, लेकिन अब हट कर लिया कि मैं पीछे जाऊंगा, और छोड़ो मेरा पीछे, छोड़ो मेरे पीछे। तो यहाँ पे किंकरी का रोल कितना क्रिटिकल है। किंकरी ऐसी हरकत करती है, ऐसी ऐसी ऐसा सुझाव करती है, जिसे सुनकर दोनों का जो मिलन में जो अंतराल है, दोनों जो वो समाप्त हो जाएगा और मिलन संपादित होगा। तो किंकरी कहती कि देखना, इसका मृदुल चित्त नयन पथ पर वेग से निकल पड़ेगा और तुम्हारे कठिन कुछ तटों पर गिरकर चूर्ण विचूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर कहने का आशय क्या है? व्यपदेश, ऐसा कहने के बहाने से मधुर संगम का अनुमोदन, युगल का मधुर संगम का अनुमोदन किंकरी कर रही है। विशेष रूप से कहने का उसका आशय है कि अर्थात, अरे स्वामिनी, इन्हें जो चाहिए वो वो लेने दो ना। अब इंगित भी कर दिया कि भाई अपने जो वक्षमंडल के प्रति इशारा करते हुए, क्योंकि जैसे उसी को लक्ष्य कर रहे हैं, वास्तव में उसी को ही लक्ष्य कर रहे हैं, लेकिन अब इसको जो इम्पैस, जो वहां पर केवल पीछे एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं श्याम सुंदर, उनको स्थगित तो करना होगा, और स्थगित होंगे। स्थगित करने का मतलब किसी न किसी तरह स्वामिनी को उनके अनुकूल बनाना होगा। यही तो कार्य है। भले अपेरेंटली स्वामिनी विपरीत भाव को प्राप्त है, दूर होना चाहती है उनसे, लेकिन किंकरी कहती कि नहीं नहीं, ये तुम्हें पीछे पड़े, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इनको जो कहने का तात्पर्य है कि इन्हें जो चाहिए वो लेने दो, स्वयं को इनके वशीभूत होने दो। तुम जो अभी प्रतिकार कर रही हो, उस प्रतिकार को ही छोड़ दो। तो कहने का मतलब, नो प्रतिकार, नो नीड फॉर छुटकारा। तुम प्रतिकार को ही छोड़ दोगी तो फिर उनसे छुटकारा पाने की जो 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 नौबत है, छुटकारा पाने की जो तकलीफ कष्ट है, वो भी नहीं होगा। समझ आई बात? तुम प्रतिकार को ही छोड़ दो, इन्हें जो चाहिए वो दे दो। वास्तव में किसी इच्छा की पूर्ति दो प्रकार से होती है ना। श्रीमद् भागवत में भी एक सिद्धांत आया है, पंचम स्कंद में, कि भगवान भी किसी की इच्छा दो प्रकार से पूर्ति करते हैं। ख्याल होगा सभी को। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम, नैवार्थतो यत पुनर्र्थितो यत है, स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम।
किसी चीज को पाने की प्रबल इच्छा यदि किसी के हृदय में हो, यदि वो इच्छा अच्छी है, तो भगवान तो सर्व समर्थ है, उस इच्छा की पूर्ति वो कर सकते उस वस्तु को प्रदान करके। लेकिन कोई इच्छा अनुकूल न हो हमारे लिए, हमारी हमारी भक्ति को पुष्ट करने के लिए अनुकूल न हो, तो भगवान क्या कहते हैं कि इच्छा पिधानम, उस इच्छा को ही निकाल देते हैं जड़ मूल से। इच्छा पिधान निज पाद पल्लवम, अपने चरणों को प्रदान करके उसे अपने में अनुरक्त कर लेते हैं। तो दोनों प्रकार से इच्छा की पूर्ति है ना भगवान की। भगवान के बारे में जो भगवान की जो महिमा है कि सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो निनाम, मांगने वाले की सत्य ही भगवान, जो प्रार्थना करता उन्हें किसी प्रार्थित वस्तु के लिए उसकी पूर्ति करते हैं। किस प्रकार? उसी प्रकार या तो वो उसे प्रदान कर देते हैं उसकी अनुकूलता, उसकी भक्ति में पुष्टि के लिए, अथवा यदि उसकी भक्ति में यदि बाधक और विघातक हो, तो वो उस इच्छा को ही उस व्यक्ति के हृदय से, भक्त के हृदय से निकाल कर अपने चरणों को दे देते, चरणों की सेवा प्रदान कर। तो यहाँ पर भी कहने का तात्पर्य यही है कि जो दो प्रकार यही है ना कि इच्छा पूर्ति, किसकी इच्छा पूर्ति होनी है? किसकी इच्छा पूर्ति होनी? सभी की इच्छा पूर्ति। श्याम सुंदर की भी इच्छा पूर्ति, स्वामिनी की भी इच्छा पूर्ति, लेकिन स्वामिनी के स्वभाव के कारण उसमें जो इम्पैस आ गया है ना, तो सहज तो मिलन संपादित होगा नहीं। तो किंकरी ने क्या किया? इस प्रकार का खिलवाड़, इस प्रकार परिहास कर दिया। और कह दिया कि तुम प्रतिकार को छोड़ दो, प्रतिकार से काम चलने वाला है नहीं। इन्हें जो चाहिए वो दे दो, मतलब तुम इनको इनको स्वीकार कर लो। और तो इस प्रकार की अद्भुत जो हरकत है किंकरी के द्वारा संपादित होती है, वो वास्तव में किंकरियों का यही सौभाग्य। हम जो साधक इस मंजरी भाव की उपासना में इन किंकरियों के ही आनुगत्य को अंगीकार करते हुए इस साधना को बढ़ाते हैं, क्योंकि इनका सौभाग्य ऐसा है, ये राधा रानी की इतनी अंतरंग दासियां है कि इन्हें परिहास में भी कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि परिहास का प्रयोजन युगल का सुख, राधा रानी का सुख, श्याम सुंदर का सुख, और उनका सुख मिलन मिलन से ही संपादित होता है। इसलिए उस मिलन को सिद्ध करने के लिए ये इस प्रकार की हरकतें करती है। परिहास के माध्यम से निषेध के बहाने एक दूसरे के चित्त को परस्पर के प्रति समधिक आकृष्ट कर विलास रस की उद्दीपना से दोनों को ही अधीर कर दिया किंकरी ने, है ना। तो युगल सेवा की ऐसी निपुणता और कोई नहीं जानता। तो वास्तव में इन किंकरियों का आनुगत्य समाश्रय हमें प्राप्त करना, उसके अंतर्गत विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु हमें जो देने आए हैं, गौड़ीय वैष्णवों का हमारा जो भजन है, इन किंकरियों के आनुगत्य से ही भरा है। नित्य सिद्धा मंजरियों के चरणों में एकांतिक भाव से आश्रय लेने से साधक भक्तों में भी यह सब सेवा निपुणता संचारित होती है। हम सभी मंजरियों, जो सिद्ध नित्य सिद्धा मंजरी है हमारे गोस्वामी गण, प्रभुदानंद सरस्वती इत्यादि, उन्हीं के अनुगत्य में ही पूरी हमारी परंपरा है। उसी परंपरा के अंतर्गत वर्तमान में भी हम जिनके अनुगत्य में हैं, वो भी उसी भाव में प्रतिष्ठित महत् पुरुष है। हमारे जितने भी आचार्य गण, गुरुवर्ग, प्रभुपाद, श्रीपाद इत्यादि सभी उस किंकरी भाव में ही प्रतिष्ठित है। हम सबके लिए आदर्श है, हम सबके लिए उनके अनुगत्य में हमें अपना न्यौछावर करना होगा। विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर जी ने श्री रूप मंजरी पद का जो गान, उसको उद्धृत जो हमने किया था कि श्री रूप मंजरी पद से ही मोर संपद, उसमें जो जो मुख्य बात क्या है, रूप मंजरी के प्रति जो ये भाव व्यक्त किया है, रूप मंजरी या
जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, कमल मंजरी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, नयन मंजरी इत्यादि इन मंजरी भावी प्रतिष्ठित हमारे आचार्य की पूरी परंपरा हम किन्हें किन्हें ढूंढने जाएं, कहाँ ढूंढने जाएं। तो वास्तव में इस आनुगत्य धर्म में, आनुगत्य धर्म की परंपरा से हम वर्तमान में जिनके आनुगत्य में हैं उनके प्रति भी हमारी वैसी ही निष्ठा। वास्तव में कैसी निष्ठा? जिस प्रकार की निष्ठा नरोत्तम दास ठाकुर जी ने प्रार्थना के अंतर्गत, और यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी ने साक्षात मंजरियों के ही आनुगत्य में साधकों के लिए जो क्रम बताया है या जो उपाय बताया है, उसी को पुष्ट करने के लिए हम वर्तमान में जिनके आनुगत्य में उनके प्रति हमारी श्रद्धा किस किस प्रकार की होनी चाहिए। क्योंकि हम रूप गोस्वामी को या भक्ति विनोद ठाकुर को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, श्रील प्रभुपाद को, इनको कहाँ ढूंढने जाए, क्योंकि इनकी महिमा अद्भुत होते हुए भी हमारे लिए ये परोक्ष है। वैसे हम प्रार्थना सभी को कर सकते हैं, लेकिन आनुगत्य हम जिनका ग्रहण करते हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धा यदि में किंचित भी लेश कम न हो। श्रद्धा का भाग श्री राधा पाद सेवनामृतम अहो तद्दातुम ईशो भगवान। श्री राधा जिनके हम आनुगत्य में हैं उनसे भी क्या प्राप्त हो सकता है? क्या रूप गोस्वामी से ही वो प्राप्त होगा? और किसी से प्राप्त नहीं होगा। रूप गोस्वामी हमारे लिए स्वयं रूप रूप मंजरी को तो हम, ये जो चिंता है ये भाव राज्य की है। जब हमारा वहां पे स्थानांतरण हो जाएगा, जब हम कंकरत्व को प्राप्त करके उस परिपाटी में प्रवेश करेंगे, उसके अनुरूप वहां पर जो व्यवस्था है रूप गोस्वामी रूप मंजरी की अध्यक्षता में उसे प्राप्त करेंगे। वर्तमान में हमारी श्रद्धा जिन महत पुरुषों के अनुगत्य में है उनके प्रति यही कि हमारे लिए तो साक्षात रूप गोस्वामी या जितने भी सभी को ही इन महत पुरुष के रूप में आए हैं। जिस प्रकार जब महत पुरुष के प्रति, सदगुरु के प्रति कृष्ण बुद्धि यदि ऑथोराइज्ड है, राधा रानी की रूप में प्रियता जब ऑथोराइज्ड है, तो महत पुरुष में सभी जो हमारे आचार्य सभी एक साथ कंसोलिडेटेड हमारे जीवन में आए हैं, है ना? क्योंकि परंपरा से सभी आचार्यों की, गोस्वामी की परंपरा से ही हमें जो सिंचित होते हुए जो हमारी गुरु परंपरा है, वही सिंचन हमारे जीवन को भी सिंचित कर रहा है। तो वो जो कृपा की धारा है वो अखंड वही है, उसमें ही सब कुछ कंसोलिडेटेड होके हम पर कृपा बरस रही है। तो उनके प्रति भी श्री राधा पाद सेवनामृतम अहो तद्दातुम ईशो भवान। श्री राधा रानी के पाद सेवा रूपी अमृत है, उस अमृत को अहो तद्दातुम, उसे देने में आप समर्थ हैं। ईशो भवन, ईशो मतलब समर्थ, भवान मतलब आप। तो अंततः गत्वा हमें अनुगत्य धर्म की सिद्धि के लिए हमारी जो श्रद्धा जिनके अनुगत्य में है किस स्तर पर है, उसी से हमारी सिद्धि का निरूपण होगा। यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। तो इस प्रकार जब परिहास, किंकरी के परिहास से दोनों राधा कृष्ण के चित्त में विपुल विलास वासना उद्दीप्त हो गई, तो एक निर्जन निकुंज में से युगल मिलन संपादन कर उनकी यथा योग्य लीला माधुरी एवं श्रेया माधुरी आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया किंकरी ने। लेकिन सहसा स्फूर्ति में जो विराम आ गया, उसके उपरांत जो साधक दशा में अपने इस पूर्ण के आस्वादन को जो उन्होंने व्यक्त किया पिछले श्लोक में, वास्तव में वही किंकरी का सौभाग्य है। आज हम विशेष रूप से किस आशा को पुष्ट करते हुए किंकरियां मग्न रहती है, विशेष रूप से क्या आशा है साधकों के लिए प्रभुदानंद सरस्वती ने आज के श्लोक में स्थापित की है।
साधक आवेश को व्यक्त किया है। और विशेष रूप से जो श्रीपाद की जो स्फूर्ति है, उसमें जो आस्वादन राधा रानी की कृपा से उन्हें जो आस्वादन प्राप्त हो रहा है ना, तो जब स्फूर्ति में तो ऐसा ही प्रतीत होता है साक्षात, जैसे साक्षात उसी की अनुभूति होती है, साक्षात प्राप्ति जैसी ही। लेकिन जब स्फूर्ति में भंग होता है तब आर्त भाव से उत्कंठा और हाहाकार जब उदय हो जाता है उनके हृदय में। वास्तव में इस अनुशीलन से हमारी भी एक दिन अवस्था होगी कि हमें भी कुछ पल कभी कभी जैसे साक्षात स्फूर्ति में हम भी वैसा ही, जब सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन, सभी प्रकार की चिंता से हम मुक्त होकर उस अंतर राज्य की चिंता में कभी मग्न हो जाएंगे, तो हमें भी जिसमें हमारा चित्त मग्न हो जाए उस दिव्य वस्तु में, तो फिर तो उसकी साक्षात प्राप्ति के लिए हमारी उत्कंठा बढ़ेगी कि नहीं। तो ये जो बार बार अनुशीलन के लिए हम हमारा जो प्रयास है, इससे यही होगा। तो कभी कभी वो आवृत्ति है ना, इस मैटर प्रैक्टिस है ना, बार बार किसी चीज का अभ्यास करते हुए ना, हैबिट फॉर्म, एक हैबिट बन जाए, और बार बार आवृत्ति से करत करत अभ्यास से कि जड़मति हो तो सुजान, भले हम इस बद्ध अवस्था में अजात रति अवस्था से भी अभ्यास के कारण हमारा जो लोभ है वो जागृत हो जाए, है ना। किसी चीज की बार बार आवृत्ति करके हम अपने आप को डिकंडीशन करते हैं ना, तो उसी प्रकार इस प्रकार की अनुशीलन से जितना हमारा डिकंडीशन होता जाएगा, उतना ही हमारा उस रियल कंडीशनिंग मंजरी भाव की जो सराहना है, भगव मंजरी भाव के प्रति, राधा रानी के कैंकर्यत्व के भाव के प्रति हमारा जो आकर्षण है, हमारी जो उसे प्राप्त करने की हमारी जो आकांक्षा है, वो एकांतिक बन जाएगी। तो आकांक्षा को उत्तरोत्तर वर्धित करना ही एकमात्र उद्देश्य है इस वर्तमान अनुशीलन का। अभिष्ट वस्तु कौन है? हमारी राधा, हमारी स्वामी राधा रानी, राधा रानी के चरणारविंद की सेवा। उस अभिष्ट वस्तु को पाने की तीव्र आकांक्षा को उत्तरोत्तर वर्धित करना ही हमारा एकमात्र प्रयोजन है, हमें। तो दैन्य के साथ में प्रार्थना की भंगिमा में स्फूर्ति में जब जब भी विराम आया तो दैन्य भाव जागृत हुए। दैन्य भाव अर्थात अप्राप्त अवस्था, जैसे हमें प्राप्त नहीं है, वो साधक अवस्था मतलब अप्राप्त अवस्था। तो जब किसी वस्तु का लोभ उत्पन्न हो जाए, और यदि वो वस्तु अप्राप्य अप्राप्य लगते हुए अति दुर्लभ प्रतीत हो, है कि नहीं। किसी वस्तु के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाए, उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए, और उसे प्राप्त करने का और कोई उपाय न हो, तो फिर दैन्य भाव से भर जाएगा ना हृदय। और दैन्य भाव के कारण ही जो अभीष्ट है राधा रानी के चरण परम दुर्लभ लगते हैं, है ना? और दुर्लभ लगने से ही फिर जो भाव व्यक्त होता है क्रंदन रूप। और किस प्रकार, कितने दुर्लभ लगते हैं कि प्रेम मूर्ति श्री राधा का महिमामृत एवं उनके भाव अथवा प्रेम की जहां बात नहीं है, अर्थात जो जिस वस्तु में लोभ उत्पन्न हो जाता है, और लोभनीय वस्तु यदि अति दुर्लभ भी प्रतीत हो, लेकिन लोभ तो परम एकांतिक, परम एक्यूट होता है ना। तो जहां पर राधा रानी के चरणों की चिंता ना हो, राधा रानी के महिमामृत का गान ना हो, जहां प्रेम की बात नहीं है, ऐसे किसी भी संघ, समुदाय, शास्त्र, सत्शास्त्रों के अध्ययन की भी कोई आवश्यकता नहीं लगती। ज्ञान की दृष्टिकोण से, तो जानकारी की दृष्टिकोण से संसार की यात्रा या परमार्थ की यात्रा में भी अनेक जो ग्रंथ, शास्त्र इत्यादि है, लेकिन जिसकी एकांतिक आकांक्षा राधा रानी के चरणारविंद को प्राप्त करने की हो जाती, उसे फिर अन्य शास्त्र भी नहीं सुहाते।
है ना, कोई आवश्यकता नहीं लगती। तो और यही इच्छा उन्होंने आज के श्लोक में उस मधुर आशा को व्यक्त किया है हम सबके लिए। साधक आवेश में जब जब भी स्फूर्ति में विराम आया है, प्रबोधानंद सरस्वती एक साधक के रूप में, जैसे अप्राप्य अप्राप्त अभावग्रस्त अवस्था को प्राप्त कर, लेकिन अभाव किस चीज का, जिस चीज के प्रति उनका भाव जागृत हो गया, राधा रानी के चरणों की प्राप्ति, राधा रानी के चरणों में उनका भाव जागृत हो गया, इसीलिए उस अभाव को अनुभव कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिनमें किंबा नस्तै सुशास्त्रै किमथ तदुदीर तदुदितैर्वर्त्मभिः सद्गृह्यतैर् यंत्रास्त्री प्रेमा मूर्तिर नहीं महिम सुधा नापि भावस्तदीय है किंबा वैकुंठ लक्ष्म्याप्य है परमया यत्र में नास्ति राधा किंत्वा शाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि। हम सभी साधकों के लिए अद्भुत बात कही है। कह रहे हैं कि जिनमें श्री राधा रानी किंबा नस्ते सुशास्त्रे कीमत तदुदित सदगृह, जिनमें प्रेम मूर्ति श्री राधा का महिमामृत और उनके भाव का वर्णन नहीं है, ऐसे सत शास्त्रों तथा शास्त्र विहित नारद प्रहलाद आदि द्वारा ग्रहण किए भजन पथ की हमें क्या आवश्यकता है। अन्य दूसरा भजन पथ भी नहीं सुहाता। अहो जहां मेरी राधा नहीं है, उस परम श्रेष्ठ वैकुंठ संपदा का भी मुझे क्या प्रयोजन। किंतु श्री राधा की विरहा विहार भूमि, किंतु श्री राधा की विहार भूमि वृंदावन के प्रति मेरी मधुर आशा कोटि जन्मांतरों तक वर्धित हो। हाँ, जो वस्तु परम दुर्लभ प्रतीत होती है, उसे प्राप्त करने की नितांत अयोग्यता तो अनुभूत होती है ना, लेकिन उस जब लोभ उस परम दुर्लभ परम कीमती वस्तु में हो जाए, तो उस परम दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने का जो एकमात्र आश्रय है वो वृंदावन धाम का आश्रय है। क्योंकि वृंदावन धाम में ही जब हमारी अनुरक्ति बढ़ेगी, तो वृंदावन धाम की कृपा से ही जो परम दुर्लभ अदरवाइज वो भी प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर जिस भाव को, जिस मधुर आशा को व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि साधक आवेश में अभिष्ट से अपने आप को बहुत दूर, बहुत दुर्लभ अनुभव कर रहे हैं ना। चैतन्य महाप्रभु भी हमें शिष्टाष्टक में यही शिक्षा देते हैं कि साधक को सोचना चाहिए कि भगवान हमसे बहुत दूर है, हम इतने पतित, इतने नगण्य हैं, और भगवान तो परम पवित्र हमसे बहुत दूर है। तो अभिष्ट वस्तु यदि दूर प्रतीत हो, तो उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है ना। यदि अभिष्ट वस्तु ऐसा ही प्रतीक है, मेरे पास में ही है, इट इज विद इन माई रीच, हाथ दिखा, हाथ हाथ के स्पर्श से किसी को पकड़ ले इत्यादि। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि भगवान कृष्ण मुझसे बहुत दूर है, मैं कृष्ण से बहुत दूर हूं। इस प्रकार की अनुभूति वास्तव में प्रेम के प्रवाह को, भाव का वर्धन करती है। तो उस भाव वर्धन से जो अभिष्ट वस्तु परम आकर्षणीय, परम लोभनीय बन जाती है। तो वही बात यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं कि लोभ बढ़ गया है, लेकिन राधा रानी, जहां पर राधा रानी का कोई कनेक्शन नहीं है, उस परम श्रेष्ठ वैकुंठ संपदा का भी मुझे क्या प्रयोजन। सब चीज को लेट गो कर रहे हैं, किंतु राधा रानी की विरह विहार भूमि वृंदावन के प्रति मेरी मधुर आशा कोटि जन्मांतरों तक वर्धित हो। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें उनके हृदय में इस प्रकार का भाव जागृत हो रहा है। लेकिन हम सब साधकों के लिए जो जो कहा है कि किंबा नस्ते सुशास्त्र कीमती नापि यत्र नास्ति किंबा, न है, न है शब्द मतलब हम सब के लिए, किंबा न, तो अपने आप
खुद के साथ हम सभी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आए हुए सभी साधकों के लिए ही वो प्रार्थना कर रहे हैं। बहुवचन न है, बहुवचन है ना। हमें इस बहुवचन से यह बात भी घटित व्यंजित हो रही है कि राधा रानी की महिमा अथवा भाव के वर्णन से रहित किसी शास्त्र और ऐश्वर्य ज्ञानमय भजन पथ में किसी भी गौड़ीय वैष्णव की रुचि नहीं होती। ये सिद्धांत है वास्तव में। हमारे आचार्यों के अनुगत, उनकी जो विचारधारा के अनुगत होने के लिए उनके भाव, उनके उद्गार, उनके उपदेश के अनुगत होना है तो उनके आशय को समझना होगा। तो यहाँ पे प्रार्थना के अंतर्गत बहुवचन का उपयोग किया है कि हमें, है ना, हमें उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं, जहाँ पर राधा रानी का संबंध नहीं है, जिस पथ में, जिस शास्त्र में, जिस साधना में, यहाँ पर ऐश्वर्य ज्ञानमय भजन पथ में, इसीलिए किसी भी गौड़ीय वैष्णव की रुचि नहीं होती। वस्तुतः ऐश्वर्य ज्ञान गंध शून्य, ऐश्वर्य ज्ञान की गंध शून्य, गंध भी जहां पे नहीं, शुद्ध माधुर्यमय ब्रज रस का संधान मिल जाने पर ऐश्वर्य भावमय भगवत भजन में स्वतः ही अरुचि हो जाती है। वृंदावन की माधुर्य में जिसका प्रवेश हो जाता है, उसका फिर ऐश्वर्य ज्ञान में जो सत्संग या जो आकांक्षा या वैकुंठ की जो निष्ठा है, वो भी उसका निरसन हो जाता है, समाप्त हो जाती है। विशेष रूप से बृहद भागवतम में, भागवतामृत में गोप कुमार की जो यात्रा बताई है सनातन गोस्वामी, जो चित्रण किया है, वो सब जगह भटकते 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 है तो गोप कुमार तो वृंदावन तक को प्राप्त करे उसके पहले सब जगह वो जा रहे हैं, है ना। तो वहां पर उसी दृष्टांत को यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रबोधानंद सरस्वती, चूंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है, चैतन्य महाप्रभु है जो ब्रज रस के अंतर्गत भी राधा दास्यम को प्रदान करना चाहते हैं, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ब्रज रस में भी जो सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट राधा दास्य का उन्होंने संधान पा लिया, उसी को लक्ष्य कर रहे हैं। अतः उनके लिए ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भजन पथ त्याज्य है, हम सबके लिए त्याज्य है ना। तो एक तुलनात्मक दृष्टि से कभी कभी साधकों के लिए ये हो जाता है, क्योंकि हम कितने ही धर्म के या परमार्थ के संस्कारों को लेके बड़े हैं, तो बहुत से प्रश्न सामने आते हैं। तो ऐश्वर्य ज्ञानी भक्तजन कह सकते हैं, जैसे श्रीपाद ही उस प्रश्न का पूर्व पक्ष लेकर ना उसी प्रश्न को उठा रहे हैं, लोगों के प्रश्न को उसका उत्तर दे रहे हैं। तो ऐश्वर्य ज्ञानी भक्तजन कह सकते हैं कि श्रीपाद ऐश्वर्य ज्ञानमय भगवत भजन से वैकुंठ की विपुल संपदा प्राप्त हो सकती है, उस परम संपदा को पाकर धन्य हो। क्या यह भी आपका काम्य नहीं? वैकुंठ की संपदा को तुम ठुकरा रहे हो, नजरअंदाज कर रहे हो। तो उसका उत्तर क्या देते हैं? अरे, वैकुंठ में अनंत संपदा हो सकती है, पर वहां मेरी राधा रानी तो नहीं है, मेरी स्वामिनी तो वहां नहीं है ना। यही निष्ठा हम साधकों की होनी चाहिए। वैकुंठ पे कोई जाने वाले हो तो जाओ, हमें तो जहाँ राधा रानी उपलब्ध है, हमारी काम्य है, हमारी अभिष्ट श्रीमती राधा रानी है। तो जहाँ श्री राधा रानी नहीं है, उस वैकुंठ की संपदा का मुझे क्या प्रयोजन। अर्थात राधा रानी रहित अनंत अप्राकृत संपत्ति में भी मेरी रुचि नहीं है। इसी बात को गोप कुमार के माध्यम से सनातन गोस्वामी ने स्थापित किया बृहद भागवतामृत में, कि गोप कुमार वैकुंठ में श्रीमन मदन गोपाल के दर्शन के अभाव में कातर हो उठे। उनकी जो अभिष्ट मूर्ति है मदन गोपाल वृंदावन के, तो उनकी उस प्रकार की उत्कंठा को देखकर वैकुंठ पति श्रीमन नारायण ने उन्हें श्रीमन मदन गोपाल रूप में और लक्ष्मी देवी ने श्री राधा रानी रूप में दर्शन दिए। लेकिन ये उनका केवल अभिनय मात्र है।
श्रीमन नारायण उनका जो आवेश चतुर्भुज और ऐश्वर्य मूर्ति रूप में ही है, और वहीं पे सभी पार्षदों से उस रूप में ही वो अपेक्षित भी है ना? तो भगवान तो जिस जहां पर वर्तमान जिस जिस रूप में, जिस भाव में, जिस आवेश में अपने भक्तों की अपेक्षा के अनुरूप ही तो वहां अपने आप को व्यक्त करते हैं ना। तो वैकुंठपति श्रीमन नारायण ने उन्हें श्रीमन मदन गोपाल रूप में और लक्ष्मी देवी ने श्री राधा रानी रूप में दर्शन किए, किंतु किस रूप में? राधा रानी का जैसे एक अभिनय रूपिणी श्री राधा रानी अभिनय कारिणी लक्ष्मी देवी के दर्शन किए, और श्रीमन नारायण ने भी एक अभिनय रूप में मदन गोपाल का दर्शन दिया, लेकिन वहां पे उनका वो भाव नहीं है, केवल गोप कुमार को किंचित प्रसन्न करने के लिए, उनका वो जो अभाव अनुभव कर, उस अभाव से मुक्त करने के लिए थोड़े वो दर्शन दिया उस रूप में, लेकिन उस दर्शन से भी वो आनंद नहीं पा सके, क्योंकि वास्तविकता तो उनका ऐश्वर्य भाव ही है ना। तो जो माधुर्य रस में प्रतिष्ठित है, वो वैकुंठ में जाकर किसी प्रकार भी तृप्ति को प्राप्त नहीं होगा। यदि कोई कहे श्रीपाद आप श्री राधा को भी परम दुर्लभ मानते हैं, राधा ने जिसे प्राप्त थोड़ी हुई है, परम दुर्लभ मानते हो, और यहाँ पर तुम बाकी सब चीज को ठुकरा रहे हो, तो तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना? जो चीज परम दुर्लभ जिसे मानते हैं, मतलब अप्राप्त ही है ना। भगवत भजन अथवा वैकुंठ की संपदा की कामना भी नहीं करते, तो आप चाहते क्या? आपको तो कुछ प्राप्त नहीं। राधा रानी भी आप उन्हें परम दुर्लभ मानते हैं, मतलब आपको प्राप्त हुई नहीं है। उधर आप वैकुंठ की संपदा की भी कामना नहीं करते, तो आप चाहते क्या है? तो इसका उत्तर देते हैं, क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं श्री राधा रानी की विहार भूमि वृंदावन के प्रति मेरी मधुर आशा निरंतर वर्धित हो। देखिए, जो भूमि हमें उस परम दुर्लभ अभिष्ट की को प्रदान करने में पूर्ण सक्षम है, पूर्ण समर्थ है, वृंदावन की इस प्रकार की महिमा। तो वृंदावन के प्रति कोई धावित हो, वृंदावन वास के लिए भी कोई संकल्परत हो, तो उसका एकमात्र अभिष्ट क्या होना चाहिए? राधा रानी के चरणों की कंकृत्य की प्राप्ति। मैं चाहता हूं श्री राधा की विहार भूमि वृंदावन के प्रति मेरी मधुर आशा निरंतर वर्धित हो। प्रश्न संभव है श्रीपाद, आप यदि दुर्लभ श्री राधा को प्राप्त नहीं करते, तो उनकी विहार भूमि में आशा पोषण कर आपको क्या लाभ होगा? रियल वस्तु तो राधा रानी के चरणों की प्राप्ति, वो तो उसे आप दुर्लभ बता रहे हैं, तो उनकी विहार भूमि में आशा पोषण कर आपको क्या लाभ होगा? तो इसका उत्तर भी देते हैं कि वृंदावन की मधुर आशा हृदय में लेकर मर सकूं, यह भी मेरा परम लाभ है। केवल इस एक जन्म में ही नहीं, कोटि जन्मों में भी इस आशा का आलोक मेरे हृदय गृह से निर्वापित न हो। कोटि जन्मों में भी इस आशा की बार बार जन्म जन्म मोहे दीजिए ब्रज ब्रज वृंदावन धाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी की दासी, जन्म जन्म मोहे कीजियो सी ब्रज वृंदावन वासी। ये मंजरी भाव के उपासकों के लिए मंत्र है। बहुत बार हम वृंदावन में सुनते कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास। अब राधा जी का दास तो एक ऑलरेडी फिक्स्ड है, एक ही है, उसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं होता। इसलिए ये जो उक्ति है कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास, जन्म 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 मोह कीजिए, जो भी है पद, लेकिन हमारा जो भाव यह है कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी की दासी। जो स्वामिनी, जब हम किसी को संबोधन करें तो स्वामी तो किंकरियों के लिए ही है ना? तो वो जन्म जन्म मोहि दीजिए ब्रज वृंदावन, ब्रज वृंदावन में कोटि जन्मों तक यदि हमें जन्म मिले, ये आशा हम रखें, इस आशा को लेकर हम प्राण का त्याग करते रहें, शरीर का त्याग करते रहें, तो एक नदी इस ये वृंदावन, वृंदावन के प्रति हमारी अनन्य निष्ठा को देखकर उस निष्ठा के प्रसाद रूप में हमें राधा दास्यम को प्रदान करेंगे। तो कोटि जन्मों में भी इस आशा का आलोक, इस आशा का प्रकाश मेरे हृदय गृह से
हृदय मंदिर से समाप्त न हो। श्री राधा रानी की विहार भूमि के रसास्वादन की आशा हृदय में लेकर कोटि कोटि जन्मों का दुख भी मेरे लिए आनंद या सुख की बात होगी। कितनी अद्भुत बात बताई है। हम्म। श्री राधा रानी की विहार भूमि के रसास्वादन की आशा हृदय में लेकर कोटि कोटि जन्मों का दुख भी मेरे लिए आनंद या सुख की बात होगी। कैसी अद्भुत अभिलाषा है ना। किंतु श्री राधा रानी की विहार भूमि जो हमारे लिए परम दुर्लभ हो, लेकिन उन्हें जो प्रिय है, उनकी विहार भूमि वृंदावन के प्रति मेरी मधुर आशा कोटि जन्मांतरों तक वर्धित हो। इजंट इट वर्थ इट? वृंदावन आपाततः भी किसी को प्राप्त हो, वृंदावन का नित्य वास, जीवन पर्यंत वास, सब कुछ खोकर भी, सब कुछ लुटा कर भी यदि ब्रज वृंदावन का वास उपलब्ध हो, इट्स वर्थ इट एक्चुअली। सोच पूछना चाहिए साधक को, इज इट वर्थ इट? सब कुछ लुटा कर यदि मुझे वृंदावन वास मिले, इज इट वर्थ इट? इट इज मोर देन वर्थ इट। क्योंकि वृंदावन में अब देखिए, सब कुछ लुटा कर, सब कुछ न्योछावर करके, कितनी बड़ी कीमत चुकाकर यदि किसी को वृंदावन में वास मिल जाए, तो उसको वैल्यू करेंगे ना हम किसी चीज को उतना ही वैल्यू करते हैं जिसे पाने के लिए हम कितना न्योछावर, जितना न्योछावर करते हैं। यदि हमें मुफ्त में बिना किसी प्रयास के फ्री में मिल जाती कोई वस्तु, दुर्लभ वस्तु, अति श्रेष्ठ वस्तु भी, उसको हम इतना वैल्यू शायद नहीं कर पाए। तो इसलिए यहाँ प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मेरे हृदय में आशा बनी रहे कोटि जन्मों तक। श्री राधा रानी की विहार भूमि के रसास्वादन की आशा हृदय में लेकर कोटि कोटि जन्मों का दुख भी मेरे लिए आनंद या सुख की बात होगी। कैसी मधुर अभिलाषा है ना। इस अभिलाषा का रसास्वादन साधक के अंतर में भी जागृत होना चाहिए। एक भक्त अमेरिका से वृंदावन की बहुत महिमा सुनकर वृंदावन में आए और अनेक परिक्रमाएं की, लेकिन उन्हें लोगों के साथ, ब्रजवासियों के साथ विचित्र अनुभव हुए, थोड़े डिजेक्टेड थे। एक बार हमें मिल गए और फिर हम साथ में वृंदावन की परिक्रमा करने लगे, और तब अपने अनुभव को कहा उन्होंने। तो मैंने कहा, देखिए, वृंदावन की अनंत महिमा का श्रवण करके आप वृंदावन आए हैं ना, तो वृंदावन की जो श्रद्धा तुम्हारे हृदय में पनपी, तो क्या वो इतनी डीप नहीं गई कि थोड़े अनुभव तुम्हें विचलित कर रहे हैं कि वृंदावन में ऐसा कैसे हो सकता है? वृंदावन अपने स्वरूप में तो वही चिन्मय है, लेकिन वृंदावन का जो वर्तमान रूप है वो इस जड़ जड़ भूमि जैसा। लेकिन हमारी आंतरिक निष्ठा, जो लीला स्थलियां है, ब्रज की रज है, गोवर्धन पर्वत है, जमुना नदी है, वो तो वे के वे ही हैं। तो वास्तव में अनधिकृत व्यक्ति जो भक्ति पुष्ट, जो शुद्ध भक्ति भाव से संपन्न नहीं है, वैसे अनधिकारी व्यक्ति यहाँ पे नहीं टिक सकते, है ना। इसीलिए इस ब्रज वृंदावन ने अपना वर्तमान जड़ रूप को प्रकाशित किया। लेकिन जो राधा कृष्ण की और वृंदावन की महिमा से यथार्थ में परिचित है, वो इस वृंदावन के ऊपरी रूप को देख के विचलित नहीं होंगे, है ना। तो इट्स मोर देन वर्थ इट। तुम सब कुछ लुटा कर भी यदि तुम्हें वृंदावन में रहने का अवसर मिले, तो इट्स नथिंग। जो कुछ भी इसके लिए जो कीमत चुकाई या सब लुटा दिया, वो भी कुछ नहीं। अनंत, अति दुर्लभ, अथाह संपत्ति यदि मिल जाए, तो जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट वृंदावन ब्रजवास को पाने के लिए किया गया, इस मोर देन वर्थ इट। तो इसी अभिलाषा का रसास्वादन साधक के अंतर में भी जागृत होना चाहिए। प्रबल दैन्य की परिणति के कारण ही श्रीपाद ऐसा कहते हैं, अन्यथा ऐसे एकांतिक एकांतिक उनकी निष्ठा तो ही है ना, ऐसे एकांतिक को अभिष्ट प्राप्ति में कुछ भी विलंब नहीं होता।
लेकिन साधकों के लिए प्रेरित करने के लिए कि साधक कम से कम साक्षात राधा रानी के कंकर्त को प्राप्त नहीं कर पाए हम, लेकिन वृंदावन में तो हमारी एकांतिक निष्ठा हो और उसके प्रभाव से हमें अभिष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये एकांतिक, ये अनन्य भाव, ये बहुत आवश्यक है। अनन्य भाव के अभाव में फिर हम भगवान की कृपा को आकृष्ट करने में थोड़ा विलंब हो सकता है। ऑफ कोर्स जो ब्रज भक्ति या जो चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित है, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि, तथा तथोत्सर्पतिहृद्यकस्मात् श्री राधा पदाम्भोज सुधाम्बुरा। एकांतिक अनन्य भाव से जो चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित है ना, तो उन्हें तो फिर एकांतिक भाव से जो संपन्न है, एकांतिक को तो अभिष्ट प्राप्ति में कुछ भी विलंब नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु की लीला के अंतर्गत भी एक मुकुंद के साथ महाप्रकाश की लीला में मुकुंद क्या सरल हृदय था। जिस प्रकार के भी साधु आते थे, ज्ञान की चर्चा, ज्ञानियों के बीच में बैठकर ज्ञानियों की वाहवाह करने लगते थे, कर्मकांडियों के बीच में कर्मकांडियों की और भक्तों के बीच में भक्ति की महिमा। तो इस प्रकार की जो अनन्य भाव का जो अभाव महाप्रभु ने दृष्टिगोचर किया, इसलिए उन पर कृपा महाप्रकाश जब लीला भगवान ने सबको बुला बुला कर सब पे कृपा वरदान दिया, लेकिन मुकुंद को नहीं बुलाया। तो मुकुंद को नहीं बुलाया तो श्रीवास पंडित कहा कि प्रभु आपने सब पे कृपा लुटाई है, सबको बुलाया, मुकुंद को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि मुकुंद महाप्रभु का बड़ा ही कीर्तनीय एक संगी है, लेकिन उसको बुला के कृपा नहीं दी। तो मुकुंद को भक्ति की अवमानना करने के कारण मुकुंद के व्यपदेश से, मुकुंद के बहाने एक बोध देना चाहते हैं महाप्रभु। तो पहले उसे दर्शन नहीं दिए, तो मुकुंद ने श्रीवास के माध्यम से प्रभु से प्रश्न कराया कि वे कितने दिनों पश्चात प्रभु के दर्शन पा सकेंगे। मुकुंद ने श्रीवास पंडित के माध्यम से। तो इसके उत्तर में प्रभु ने कहा, चैतन्य भागवत में अद्भुत वर्णन है, प्रभु बोले यार यदि कोटि जन्म है तबे मोर दर्शन पाइबे निश्चय। महाप्रभु ने क्या कहा अपने पार, इसके कोटि जन्म होंगे इस तरह है, तबे मोर दर्शन पाइबे निश्चय। मुकुंद की महाप्रभु में निष्ठा कैसी है। मुकुंद तो को विदित है कि ये साक्षात ब्रजेंद्र भगवान है। और जब मुकुंद को भगवान ने कहा कि कोटि जन्मों के बाद में उसे मेरे दर्शन होंगे, सुनील निश्चय प्राप्ति प्रभु श्री मुखे मुकुंद सिंचित हैला परमानंद सुखे। कोटि जन्मों के बाद में भी मुकुंद ने सुना कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे, भगवान की कृपा होगी निश्चित, क्योंकि भगवान के वचन तो बिल्कुल अकाट्य है। सुनील निश्चय प्राप्ति प्रभुर श्री मुखे मुकुंद सिंचित हैला परमानंद सुखे पाई ब बलि करे महामृत्य। मुझे भी प्राप्त होंगे, मुझे भी भगवान प्राप्त होंगे, मुझे भी प्राप्त भगवान, कोटि जन्मों के बाद में मुझे भी भगवान प्राप्त होंगे। निश्चितता, अब अनिश्चितता नहीं रही, बस कोटि जन्म तो जन्म। अरे कितने ही कोटि जन्म हमने हम जी गए, अब उसके बाद में और कोटि जन्म होने के बाद निश्चितता आ गई ना कि भगवान के दर्शन होंगे। तो इस बात को सुनकर पाई वो मुझे प्राप्त होंगे, भगवान मुझे प्राप्त होंगे। पाई बो बलि करे महानित्य है प्रेमे ते विवल हैला चैतन्य भृत्य। तो प्रभु ने उसी समय प्रसन्न होकर मुकुंद को अपने निकट बुलवाया। मुकुंद प्रभु के दर्शन कर दंडवत प्रणत हुए। तो प्रभु दयाद्र हृदय से बोले, प्रभु बोले उठ उठ मुकुंद आमार तिलार्धिक अपराध नाही का तोमार संग दोष तोमार सकल हैलो क्षय तोर स्थाने आमार हैल पराजय। कोटि जन्म पावे, मेरे मुख से ये सुन के कोटि जन्मों के बाद में तुझे मेरे दर्शन प्राप्त हो गए। कोटि जन्म पावे है नो बलि लाम आमी, ऐसा मैं बोला था, लेकिन
तिलार देख सब तहाँ घुचाई ले, तुम्हारी मुझ में निष्ठा के कारण तुमने तिल मात्र में हम्म, तिल मात्र में ही सब जो अंतराल, जो अपराध, उन सबको तुमने दूर कर दिया भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा के कारण। अव्यर्थ है हमारा वाक्य तुम्ही से जानिला, तुम्ही आमा सर्व काल हृदय बांधिला। मेरे वाक्य में तुम्हारी ऐसी निष्ठा कि मेरे वाक्य व्यर्थ नहीं जाते, मेरे वाक्य सत्य है, ऐसी निष्ठा मेरे वाक्यों में तुमने जो जानी है, उसके कारण तुमने अनंत काल तक मुझे हृदय में, अपने हृदय में बांध लिया है। तो दैन्य के आवेग से भरे हुए हैं श्रीपाद, राधा रानी के दर्शन प्राप्त न करके भी श्री राधा रानी की विहार भूमि के रसास्वादन की आशा में कोटि जन्म भी सुख पूर्वक व्यतीत कर सकेंगे, ऐसी अभिलाषा व्यक्त करने के साथ साथ ही करुणामयी श्रीमती स्फूर्ति में उनके आगे उदित हो गई। जिस प्रकार महाप्रभु ने तुरंत उसे बुलाकर आलिंगन किया, उसी प्रकार जो राधा रानी की विहार भूमि करने का, राधा रानी को जो परम प्रिय है, उस भूमि के प्रति ऐसी निष्ठा किसी की हो कि कोटि जन्मों तक मुझे बार बार वृंदावन का वास मिले, उस निष्ठा से ही तुरंत राधा रानी प्रसन्न होकर करुणामयी श्रीमती स्फूर्ति में उनके आगे उदित हो गई। अगले श्लोक में हम श्रीपाद के आस्वादन के माध्यम से उनकी भाग्य देवी लीला निधि श्रीमती को प्राप्त करेंगे। तो आज इतना कहकर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो प्रश्न करें। ओ, समय हो गया। हरे कृष्णा। प्रणाम कीजिए। हरे कृष्ण। हरे। बहुत 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 ही अद्भुत, जिस तरह से हर पहलू को आप इतनी अद्भुत तरीके से समझा, सिर्फ कहते ही नहीं, उसे समझाते भी हो, ताकि उसके अंदर जो अमृत छुपा हुआ है उसे हम महसूस कर सके। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज। कृष्ण कृष्ण तो आप हरे। मीडिया से आप अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्णा शिविर। कोटि हरे। कोटि बहुत ही अद्भुत सत्संग, बिल्कुल भाव राज्य में ले जाके आप डुबा देते हो हमें। मेरा प्रश्न तो नहीं है श्री गुरु, मुझे कुछ कहना है कहो। ना, है कि महाभारत का युद्ध जीतना पांडवों के लिए नामुमकिन था, लेकिन कृष्ण की इच्छा और युक्ति, जैसे कि भूरिश्रवा का बाण न लगने के लिए रथ को ऊपर नीचे करना, रथ का पहिया उठा के अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देना, गर्भ में परीक्षित की रक्षा करना, आधी रात की बेला में द्रौपदी को भीष्म पितामह से अमर सुहाग का वरदान दिलाना, ऐसे अनेक तरीकों से उनको बचा के, कभी धक्का दे के, कभी समझा के या खींच के भगवान ने अर्जुन की रक्षा की और युद्ध जितवाया। बिल्कुल इसी तरह श्री गुरु आप हमें भी संसार भंवर से इस तरह से बचा रहे हैं, कभी समझा कर, कभी असत्संग से दूर होने की प्रेरणा देकर, कीर्तन में मुस्कुरा के जब आप वेरी नाइस कहकर जो दिन भर का जीवन रूपी युद्ध से हमें राहत की मुस्कान देते हो, ये एहसास करवाते हो कि स्वामिनी भी हमारा इसी तरह से इंतजार करके हमें परमानंद में डुबो देगी। जब भी जीवन में कोई घटना होती है, एक्सटर्नली तो लगता है कि उसमें आपका क्या लेना देना है, लेकिन इंटरनली ये पक्का एहसास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे श्री गुरु की वजह से ही मुमकिन है। इन सुंदर सखियों का जो संग दिया आपने, मानो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सभी विकार घेरते हैं, तो और तुरंत ये सखियां याद दिला देती है कि श्री गुरु क्या कहते हैं, वो हमें क्या हमें देख रहे हैं
क्या वो खुश होंगे हमारी इस हरकत से? सच में श्री गुरु, जीवन तो 37 इयर्स पहले ही मिल गया था, लेकिन जीना क्या होता है, सांसें कैसी चलती है, हृदय कैसे धड़कता है, और गांधर्वी का गिरधारी के लिए और मृत्यु को आई मधुर मिलन की बेला, ये एहसास केवल आपसे मिला है। जैसे अर्जुन के रथ को भगवान खींचकर चलाते हैं, उसी तरह से हम भी हमारी रथ रूपी डोरी आपके हाथ में देते श्री गुरु। आपके हर एक शब्द के लिए आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। वास्तव में जो कॉन्सेप्ट हमारा है ना, हम साधकों के लिए, हम सभी वुड बी गोल्ड मेडलिस्ट है ना, तो इसलिए परस्पर विशेष सजातीय सखियों के बीच में या इस भाव में, इस संग में हम जो संलग्न है, हम सबका परस्पर के प्रति बहुत ही आत्मीय भाव, जिस प्रकार जो होता है कि जैसे सब स्वामिनी के हैं, या जो, तो उसी प्रकार जो भाव राज्य में घटित होता है, भाव भाव राज्य में किंकरियों का परस्पर जो व्यवहार है, उसमें किसी प्रकार की स्पर्धात्मक या एक दूसरे से श्रेष्ठ स्थापित करने की कोई मंशा नहीं है, क्योंकि सभी का एक ही अभीष्ट, सभी अ, स्वामिनी की प्रियतम ही है। अ, और उस दृष्टिकोण से उनका जो कॉमन फोकस है, वो इसलिए एक दूसरे को ही प्रमोट करते हुए, एक दूसरे के ही अनुकूल होकर ही विराजमान है, स्वतंत्र रूप से। जिस प्रकार गोपियों के अंतर्गत जो जो विभाग है ना, स्वपक्ष, विपक्ष, सुहृद और तटस्थ पक्ष, उसमें श्याम सुंदर उन सबके केंद्र में है ना, तो उसमें प्रतिस्पर्धात्मक भावना रहती है, क्योंकि नायक एक ही है, नायिका ही अनेक है गोपी भाव में। इसलिए हमारा भाव है क्या है, भावोल्लास रति, मंजरियों का जो भाव है, हम नायिका नहीं है, नायिका बुद्धि नहीं है हमारा। हमारे हमारा लक्ष्य, ये हम नायक श्याम सुंदर को अकेले लक्ष्य नहीं करते, उनके प्रति हमारा रत्यात्मक आकर्षण नहीं है। हम तो केवल हमारी स्वामिनी को श्याम सुंदर के साथ मिलन कराने में ही आतुर है। तो सभी किंकरियां स्वामिनी की बनकर ही, स्वामिनी की होकर ही परम परम सुख का अनुभव करती है। और हम सभी स्वामिनी की प्रियतमा ही है। ऐसा नहीं कि एक अधिक प्रिय और एक कम प्रिय है, तो जिस प्रकार जो ईर्ष्या भाव या उत्कृष्टता का भाव, एक्चुअली चूंकि हमारी स्वामिनी की सभी प्रिय हैं, तो हम सभी को विशेष और श्रेष्ठ मानते हैं। अपनी श्रेष्ठता का विचार, अपनी श्रेष्ठता को सब पर इम्पोज करना, ये कोई अभिष्ट थोड़ी है, बल्कि सबके अनुकूल बनकर, सबको, क्योंकि उससे हम कोई वंचित नहीं होंगे, बल्कि जो सौहार्दता है परस्पर हमारे साथ व्यवहार में, वो एकदम विकसित होगी, जिससे हमें, क्योंकि हम सबके जो कॉमन विषय वस्तु, कॉमन जो फैक्टर है, वो स्वामिनी है ना, जिसमें किंकरियों के बीच में, उसी प्रकार साधकों के बीच में वर्तमान अवस्था में श्री गुरु या महत्पुरुष जिनके कॉमन अनुगत्य में हम सभी हैं, है ना, तो हम सभी प्रिय हैं श्री गुरु के। ऐसी भावना, इस ऐसी भावना को पुष्ट करना चाहिए। और ये पुष्ट भावना हम सबको बहुत
बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में स्थापित करेगी। और हम सभी, कोई भी उस पराकाष्ठा प्राप्त सौभाग्य से वंचित नहीं होगा, सभी को ही पूर्ण सौभाग्य है। जिस प्रकार रूप मंजरी को हम अध्यक्ष कहते हैं, लेकिन रूप मंजरी को भी जो जो सेवा प्राप्त है वो सभी सेवाएं सभी किंकरियों को प्राप्त है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार रूप मंजरी को सभी किंकरियां खुद से श्रेष्ठ मानती है ना, तो उसी भाव को बताना है, उसी भाव को ही पुष्ट करना है कि हम भी सभी को श्रेष्ठ माने, सभी को हम प्रमोट करें। तो बाय प्रमोटिंग अदर्स वन गेट्स प्रमोटेड। इस मार्ग में सेल्फ प्रमोशन के लिए कोई स्थान नहीं है वास्तव में। राधा रानी की किंकरियों का यही स्वभाव। उसी प्रकार हम जिनके अनुगत्य में, वो भी यही चाहते हैं कि देखो कितना उल्लास और कितना एप्रिसिएशन, म्यूचुअल एप्रिसिएशन परस्पर के प्रति है। उसे देखकर ही जिस प्रकार राधा रानी अति प्रसन्न रहती है, होती है, उसी प्रकार हम जिनके अनुगत्य में हैं वो महत् पुरुष भी परस्पर की जो सौहार्द भावना है उसको देखकर ही परम प्रसन्न होते हैं। तो सही बात है, भगवान तो पक्षपाती है अपने भक्तों के। और लेकिन भगवान की महिमा की जो पराकाष्ठा है, जो निकुंज मंदिर में जो राधा कृष्ण की युगल, क्योंकि भगवान का जो रस है वो उज्जवल रस है, आदि एवं परम रस है। उज्जवल रस की जो लीला है, लीला माधुरी, वो निकुंज मंदिर में ही स्थापित होती है। और उनकी सेवा में, उस सोपान पर, निकुंज मंदिर की जो सेवा परिपाटी है, वो सौभाग्य किंकरियों को प्राप्त है। वहां पर तो केवल राधा रानी ही दिलो दिमाग में छाई हुई है सबके, है ना, और कोई अन्यथा भाव ही नहीं वहां पे। इसलिए जो गोपियों में जो नायिका है, उनका जो श्याम सुंदर के साथ और राधा रानी के साथ जो संबंध विलास है वो अलग है। हम जो किंकरियां हैं हमारी स्वामिनी की, हमारी तो सर्वस्व राधा रानी ही है। राधा रानी के संबंध से ही हम श्याम सुंदर को का महत्व हमारे जीवन में। राधा रानी से स्वतंत्र या अलग श्याम सुंदर हमारे अभिष्ट नहीं है। इसलिए किंकरियों की जो भावोल्लास रहती है वो यूनिक है, एक्सक्लूसिव है, अन्य गोपियों जैसी नहीं। किंकरियां भी गोपी है, लेकिन जो राधा रानी की नित्य प्रिय संगिनी होकर विराजमान है, नित्य प्रिय संगिनी हम सभी, तो हमारे बीच में परस्पर जो भाव कितना कितना प्रीतिमय होना चाहिए, किसी प्रकार कितना अंतरंग होना चाहिए, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। ऑल राइट, हरे कृष्णा। जी श्री गुरु, प्रणाम, हरे कृष्ण। स्वामी। और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज। हरे कृष्ण श्री गुरु, दंडवत प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा, श्री स्वामी, वेलकम। अद्भुत सत्संग श्री गुरु, धन्यवाद श्री गुरु। श्री गुरु, एक प्रश्न है, जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं ना, सब जगह प्रेमा पुमर्थो महान या प्रेम महाधन या श्रीमद् भागवतम, जो कि जैसा आप कहते हैं प्रेम भक्ति प्रसूत से है, तो श्री गुरु इतना हम और डायरेक्ट हम इतना श्रवण करते हैं, और फिर जैसे कैसे समझे कि सेवानंद की महिमा प्रेमानंद से ऊंची है, या इस सेवानंद को हम लक्ष्य करें? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रेम पुमर तो महान है ना, प्रेम ही जिनका लक्ष्य है। तो लेकिन प्रेम के माध्यम से हमें भगवान के माधुर्य का आस्वादन होता है ना। लेकिन भगवान के माधुर्य का
आस्वादन ये जीवन का, जीव मात्र का जीने का आशय है। हम जीते क्यों हैं? आनंद का अनुभव करने के लिए ना, आनंद आस्वादन करने के लिए। लेकिन हमारा आनंद हमारे संबंध ज्ञान से जुड़ा हुआ है। हम संबंध ज्ञान की विस्मृति में आनंद का पाके आनंद डूब जाएंगे तो अपने आप को खो देंगे। तो हमारा परिचय है राधा रानी के चरणों से, हमारा संबंध है। हम राधा रानी की किंकरी है ना। तो प्रेमानंद के चक्र में हम हमारे स्वरूप से च्युत हो जाए, स्वरूप से भटक जाएं, इवन मोमेंटरीली। ऐसा नहीं कि उस प्रेमानंद में डूब कर फिर जो हमारा जो स्वरूप है, उसमें ही, उससे हम हमें वो अड़चन, एक प्रकार की ग्लानि, एक प्रकार का जो व्यक्त हुआ कि हम सेवा से कैसे चूक गए, राधा रानी को हमारी जरूरत थी। तो उस सेवा, अपने सेवा स्वरूप की रक्षा करते हुए हमें युगल की माधुरी का आस्वादन करना है। उनकी प्रेम माधुरी, उनकी रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी, विलास माधुरी, विशेष रूप से उसमें हम इतना अपने आप को न्योछावर नहीं करते कि अपने आप को भूल जाए कि मैं राधा रानी की किंकरी हूँ। तो ये विशेषता है राधा रानी की किंकरियों की। इसलिए अल्टीमेटली प्रेमानंद में मग्न होना, क्योंकि जो मग्न हो जाता है मूर्छा को प्राप्त कर जाता है, तो अपने आप ही में नहीं रहता ना। यदि सेवक भाव विभोर हो जाए और अपने आप अपने स्वरूप को भूल जाए कि मैं सेवक हूं, तो भले वो किसी उस आनंद को पाके भी क्या अपने आप से संतुष्ट होगा? विल ही फील फुलफिल्ड? क्योंकि फिर यदि अ, उसमें प्रेमानंद में डूबता रहेगा तो फिर उसको सेवानंद से वंचित हो जाएगा ना। एक बार भूल हो जाए, भूल का एहसास सतत यदि बन जाए, फिर पुनः भूल को रिपीट नहीं करने का निश्चय हो जाए, तो वो साधु है ना। तो प्रबोधानंद सरस्वती एक साधुओं के लिए, भक्तों के लिए ही कर रहे हैं कि हाँ, एक सावधानी के रूप में ये लीला बता दी कि स्वामिनी को मूर्छा आ गई और उनके दुख में दुखी होकर, अब जैसे है ना, ओ मैं स्वामिनी के दुख को नहीं सहन कर सकती, इसलिए मैं भी दुखी होकर मूर्छित हो जाऊं। शी डजंट वांट टू जस्टिफाई दिस। मूर्छा की अवस्था अब राधा रानी के दुख में दुखी, लेकिन राधा रानी के दुख में इतना, राधा रानी का जो दुख है, राधा रानी की जो विरह व्याकुलता श्याम सुंदर को लेकर है। किंकरी की विरह व्याकुलता अपनी स्वामिनी की पीड़ित विरह व्यथा से है ना। तो हम क्यों नकल करें? श्याम सुंदर की विरह व्याकुल से स्वामिनी को मूर्छा आई है ना। हमारी मूर्छा का कारण तो श्याम सुंदर की विरह व्याकुलता नहीं है हमारी। श्याम सुंदर की विरह व्याकुलता स्वामिनी की है ना। हमारी व्याकुलता तो है कि श्याम सुंदर के विरह में हमारी स्वामिनी व्याकुल है, उन्हें किस प्रकार राहत प्रदान की जाए। हम राधा रानी की देखा देखी करें कि वो भी, देखो राधा रानी, तुम्हारे श्याम सुंदर में इतने व्याकुल हो, विरह व्याकुल में तुम्हें मूर्छा आ गई, हम भी तुम्हें, तुम्हारे दुख, लेकिन वो विरह व्याकुलता श्याम सुंदर की अनुपस्थिति में होती है, राधा रानी की अवस्था है ना। समझ आ रही है बात? श्याम सुंदर की अनुपस्थिति में ही विरह व्याकुलता राधा रानी को अभिभूत करके मूर्छित अवस्था को प्रदान करती है। ये हम तो राधा रानी की नित्य संगिनियां हैं। राधा रानी के संग में रहकर राधा रानी की किसी भी अवस्था को देख करके हम अपने आप ही में नहीं रहेंगे। समझाई बात? हमें स्वामिनी का नित्य संग प्राप्त है, तो हम क्यों राधा रानी की को हर अवस्था में संभालने के लिए तत्पर नहीं रहे? इसलिए राधा रानी को मूर्छा आ गई तो हमें भी मूर्छा आ गई है, ये श्लाघनीय, प्रशंसनीय नहीं है, है ना। वही बात है।
हरे कृष्णा। थैंक यू श्री गुरु फॉर लिसनिंग। श्री राधे, श्री राधे। ऑल राइट देन। हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरा भी एक प्रश्न है श्री गुरु, पूछो। कहो, कहो, पूछो। श्री गुरु, मेरा प्रश्न गीत गोविंदम में से है। गीत अच्छा। गोविंद, जी श्री गुरु, गीत गोविंद जब पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ है कि गीत गोविंद में एक दिन श्री किशोरी जी के मान का प्रसंग आया। उसमें हम्म। श्री श्याम सुंदर ने प्रिया जी को उनके चरण कमल अपने मस्तक पर धरने की प्रार्थना की, किंतु उस प्रसंग को लिखने का साहस न कर पाए जयदेव, क्योंकि हम्म। अति रहस्यमय प्रसंग था। और अपने प्रसंग को अधूरा छोड़कर वो स्नान करने चले गए थे। फिर हम्म। भगवान ने आके पोथी मांगी पद्मावती जी से और बोला, उस पोथी में लिखा मम शिरसि मंडनम देहि में पद पल्लव मुदारम। श्री गुरु, मेरा प्रश्न ये है कि देखने जाए तो श्री गुरु बहुत सिंपल सी लाइन लग रही है कि मतलब भगवान राधा रानी को बोल रहे कि आपके चरण कमल मेरे सिर पर रख दीजिए। श्री गुरु, ये लाइन लिखने में जयदेव गोस्वामी को इतना संकोच क्यों हुआ, क्यों नहीं लिख पाए वो ये लाइन? क्या ऐसा रहस्यमय बात होगा, मतलब क्योंकि इससे भी अधिक मतलब प्रसंग वर्णित वर्णन किया हुआ है इस किताब में, फिर ये लिखने के लिए उनका साहस क्यों नहीं हुआ श्री गुरु? ऐसा क्या बात होगा? हाँ, इसलिए क्योंकि जो महाप्रभु के पूर्व में जितने भी रस कवि हुए ना, वो सखी भाव तक उनकी भावना, उनकी वासना सीमित रही, किंकरी भाव की। लेकिन जो जयदेव गोस्वामी ने जो सौभाग्य, राधा रानी की सेवा के सौभाग्य को प्राप्त जो किंकरियां है, उनके लिए ही ये अनुचिंतन बताया। वो तो अपनी स्वामिनी के उत्कर्ष को हमेशा ही देखना चाहती है ना। तो यहाँ पर ये जो लीला है, ये गीत गोविंदम, इसमें सखी भाव की अपेक्षा किंकरी भाव को प्राप्त जो किंकरियां हैं, उनका उत्कर्ष है, उनके सौभाग्य का उत्कर्ष है। पद पद में बड़े बड़ी सखी होकर भी सौभाग्य में सेवा सौभाग्य से किंकरी विशेष है। तो संकोच क्यों किया? क्योंकि भगवान की महिमा गा रहे हैं ना। परो तत्व, परम तत्व उनके लिए श्याम सुंदर है। ले परम तत्व का भी जो एसेंस है, वो राधा रानी है ना। राधा रानी से श्याम है, राधा रानी के बिना श्याम आधा, है ना। बेटर हाफ कहते हैं ना, राधा रानी इज द बेटर हाफ ऑफ गॉड। सो शी इज द बेटर गॉड काउंटर पार्ट ना। तो फिर यदि श्याम सुंदर राधा रानी को इस लीला में प्रसन्न करने के लिए, अपनी विरह व्याकुलता को मिटाने के लिए राधा रानी को प्रसन्न करना आवश्यक है, वो प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? शरणागति। शरणागति अर्थात अपने आप को किसी के चरणों, किसी के आश्रय में न्योछावर करना। तो यहाँ पर जो परमतम तत्व है राधा रानी है, ये स्थापित हुआ। और लोक वेद में जिसकी परम तत्व के रूप में प्रतिष्ठा है, जयदेव गोस्वामी के चित्त में भी यही है कि किस प्रकार ये मैं क्या क्या चिंतन कर रहा हूँ, क्या मेरे मन में आए, कुछ विकार तो नहीं आ गया कि जो परम है वो राधा रानी को कह रहे और कोई परम आ गए यहाँ पर। तो राधा रानी तो सर्वेश्वरी है। श्याम सुंदर की भी ईश्वरी है। रस राज्य में वो वही सर्वेश्वरेश्वरी है, रास राजेश्वरी है, रास रासेश्वरी है। उनका ही शासन है सर्वेश्वरेश्वर पर ही।
तो फिर जब श्याम सुंदर को भी कोई आक्षेप नहीं कि हाँ तुम मुझे मान रहे हो कि मैं ही परम हूं, लेकिन मुझ परम की भी परम स्वामिनी है, तो परम होकर भी वो स्वामिनी को कह रहे हैं कि अ, तुम्हारी जो अप्रसन्नता है मुझे मारे जा रही है। स्मर गरल खंडनम। स्मर मतलब क्या? स्मर गरल खंडनम। गरल कहते हैं जहर को। स्मर गरल खंडनम। स्मर मतलब गुस्सा। राधा रानी का जो गुस्सा है, उनकी जो अवमानना है, मतलब एक तो स्मर युद्ध, स्मर के यही है स्मर गरल, राधा रानी का रूठना रूपी गुस्सा, उसको खंडित करने के लिए, उसे हटाने के लिए स्मर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम। मेरे सिर का मंडन करो, मेरे सिर को आभूषित करो। मंडनम किसके द्वारा? देही पद उठाकर, पद पल्लवम उदारम। देही मतलब रखो, अपने चरणों को उठाकर मेरे मस्तक का मंडन करो। तो उचित ही है ना। तो जो जयदेव गोस्वामी को संकोच हो रहा था, अब जब भगवान ने स्वयं आकर लिख दिया तो उन पे भी विशेष कृपा हुई, हाँ, कि राधा रानी श्याम सुंदर के लिए, और वास्तव में इस चीज को ही लोक में ही स्थापित की कि राधा रानी का जो पद है, राधा रानी की जो विशेषता है, श्याम सुंदर की पूर्णता राधा रानी से ही है ना। इस बात को प्रकाशित किया इस लीला के माध्यम से, तो ठीक ही है ना। जी गुरु, एकदम अद्भुत, बहुत सुंदर जवाब। ऐसा पूरी तरह से समाधान हो गया। एक्चुअली ये लाइन है ना, 4-5 दिन पहले ही पढ़ के क्वेश्चन आ रहा था, तो मैंने थोड़ा और सर्च किया, बुक में पढ़ा, नेट पे देखा, लेकिन ये मतलब आपने जो जवाब दिया ना, ये कहीं पे भी इसका मतलब वर्णन भी नहीं है बराबर से। तो जो गुरु जो बताते हैं ना, वो कितना मतलब उसका इम्पोर्टेंस है, और मतलब गुरु का क्या इम्पोर्टेंस है, वो तो आपके जवाब से ही है ना एकदम समझ में आ गया कि किताब सिर्फ पढ़ने से नहीं समझ में आती है, गुरु होना बहुत आवश्यक है। श्री गुरु, बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर जवाब। थैंक यू श्री गुरु। एक छोटा सा गीत हम गाना चाहेंगे, आपके पास समय है? समय समय है, हम तो वृंदावन में हैं। जी ठीक है श्री गुरु। धृत कमला कुछ मंडल, धृत कुंडल है, धृत कुंडल है, ललित ललित वनमाल, जय जय देव हरे, दिनमणि मंडल मंडन, भव खंडन है, भव खंडन है, मुनिजन मानस हंस, जय जय देव हरे, कालिय विषधर गंजन, जन रंजन है, जन रंजन है, यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय देव हरे, मधुमुर नरक विनाशन, गरुड़ासन है, गरुड़ासन है, सुरकुल केली निदान, जय जय देव हरे, अमल कमल दल लोचन, भव मोचन है, भव मोचन है, त्रिभुवन भुवन निधान, जय जय देव हरे,
जनकसुता कृतभूषण जित दूषण है, जित दूषण है। समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर है, धृत मंदर है। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणतावयामिति भावय हे, मिति भावय हे। कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मुदं मे, कुरुते मुदं मे। मङ्गलम् उज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे। मङ्गलम् उज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे। हरे हरे कृष्ण। प्रणाम प्रणाम श्री जी। वंडरफुल। नेक्स्ट शेयरिंग के बिगिनिंग में जनक सूता, है ना, इस श्लोक का था विस्तार करेंगे मंगलाचरण में। बहुत बढ़िया है। ठीक है। जी श्री श्री गुरु, और एक इच्छा है श्री गुरु कि गीत गोविंदम किताब भी श्री गुरु आपके मुख से श्रवण करना चाहिए। श्री गुरु आप बताइए ना श्री गुरु, कभी मतलब सच्ची हाँ, में जानने की समझने की इच्छा है श्री गुरु। इवेंचुअली सभी सभी का अनुशीलन हो, क्योंकि ये सभी मंजरी भाव को पुष्ट करने के ही ग्रंथ हैं, है ना। यहाँ पर युगल की प्रीति और परस्पर प्रीति जहाँ पर प्रकाशित हो, वही तो हमारे लिए परम चिंतनीय है। तो गीत गोविंदम वास्तव में परम चिंतनीय अनुशीलनीय है। और बहुत बढ़िया कि गीत गोविंद का जिक्र आज किया। हरे कृष्ण। आपकी कृपा है श्री गुरु। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा से स्वामी निवंत। प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे। कृष्ण। एक सवाल तो था लेकिन अगले दिन पूछूंगी, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है। हाँ, बस तो फिर सवाल भूल जाओ, उसके पहले पूछ लो, फिर बाद में देख लेंगे। अब नहीं श्री गुरु, नहीं भूलूंगी, ऑलरेडी लेट, याद रहेगा। अच्छा, ऑल राइट, बस कुछ कहना था, कहूँ? कहो। सबसे पहले तो जो अद्भुत कोर्स जो एहसास आप बिखेरते हो, उसके लिए शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं। पर फिर भी जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कहे बिना भी रह नहीं सकती। दैट्स इट। कुछ लाइंस बस जो हृदय में उठते वो कह रही हूँ। उस जगह हमको जाना नहीं, उस जगह हमको जाना नहीं, जिस जगह स्वामिनी का और तुम्हारा जिक्र ना हो। उस जगह हमको जाना नहीं, जिस जगह स्वामिनी का और आपका श्री गुरु चिंतन न हो। उस जगह उस संग में, उस संग में हमें तो रहना नहीं, उस संग में हमें तो रहना नहीं, जिस संग में स्वामिनी की और आपकी बातें न हो। उस भूमि में, उस भूमि में जाऊं मैं कैसे, उस भूमि में जाऊं मैं कैसे, जिस भूमि में चरण आपके
पड़े ना हो। है उस भूमि की रज ही मुझे, है उस भूमि की रज ही मुझे को गवारा, जिस रज में स्वामिनी यार आपकी चरण धूलि मिली है। लिपट जाना है, लिपट जाना है उस ही रज में, लिपट जाना है उस ही रज में, और दूजा कहीं जाना नहीं। वो हवा भी, वो हवा भी गवारा नहीं, वो हवा भी भाती नहीं, जिस हवा में, जिस हवा में स्वामिनी यार आपकी खुशबू न हो, वो हवा भी तो भाती नहीं। जिस जगह उस जगह तो जाना नहीं, जिस जगह स्वामिनी और आपकी बातें न हो। सांस लेना भी नहीं, सांस लेना भी नहीं, क्योंकि सांस तो वही प्यारी लगे, जिसमें जाती है वो खुशबू, जो स्वामिनी और आप बिखेरते हो। दूजा कुछ और भाई नहीं है, यही कामना मेरी, सेवा से मैं दूर हूँ नहीं, है यही चाहत मेरी, सेवा से दूर मैं कभी हूँ नहीं, है यही चाहत मेरी। जब जब मूर्छा स्वामिनी को आए कभी, जब मूर्छा स्वामिनी को आए कभी, तत्पर रहूं उस बात को करने को, जो आप कहो, तत्पर रहूं उस बात को करने को, जो आप कहो। यही चाहा है दिल ने, यही चाहा है दिल ने। स्वामिनी का जो भी एहसास और जितना भी इस बंजर हृदय में ने महसूस किया है, कण मात्र भी, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की देन है शिव। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ऑफ कोर्स स्वामिनी तो हमारी है, और उसे हमारी जो कह रही हूँ वो सिर्फ आप ही की वजह से, आपने ही स्वामिनी को हमारी कहना सिखाया है। तो वही हमारी स्वामिनी का एहसास आपने ही महसूस किया है। पर फिर भी जैसे कि कहते हैं स्वामी को कि स्वामिनी की चरण, जैसा कि आप कहते हो, वो उन्हीं की सेवा, हमें डेस्टिनेशन वहीं तक है, वहां हमें जाना है। तो जो योग्य तो नहीं हूँ, और ये भी है कि स्वामिनी का एहसास आपने ही पाया, पर फिर भी स्वामिनी को हमारे सामने लेकर भी आप ही आते हो। तो ये आपके लिए श्री गुरु श्री राधा पाद सेवनम मृदमहो दत्तातु मे शुभवा। श्री राधा पाद सेवना मृदमहो
तत्ता तुम्हें शोभवा। श्री राधा पाद सेवना मृदमहो तत्ता तुम्हें शोभवा। स्वामिनी के चरणों का एहसास तो देने में सक्षम केवल और केवल आप ही हो, और कोई नहीं, और कोई नहीं। ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई हो सकता। Only and only you. धन्यवाद शब्द is never ever sufficient. पर और कोई शब्द नहीं आता, इसलिए हर एक बात में आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम कृष्णा राम हरे हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम हरे हरे। इधर से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की महाराज जी जय। की जय 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 जय। प्रणाम गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, हरे कोटि कृष्णा, कोटि प्रणाम। प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रणाम हरे श्री गुरु। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे सभी दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे अच्छा, हरे कृष्णा, कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। आप सब पार्टिसिपेशन से समय तो निकल जाता है, तो कौन समय सबको 3 से 4 या 4 से 5 5 का भी 6 बज रहा है। श्री गुरु क्या मतलब है बोलने का 3 से 4 या 4 से 5? हाँ, आप तो 3 से 6, आप तो 2 घंटे ही रह लेते हो। नहीं, 3 बजे से अनुकूल रहेगा कि 4 से 5 में, फिर 5 से भी एक्सटेंड हो जाता है तो सबको तकलीफ होती है, या 3 से 4 में 4 थोड़ा 4 से 4 हो जाए तो चलेगा। ज्यादा अनुकूल क्या होगा, मतलब यदि 4 से 5 या श्री 3 से। गुरु 3 से 6 से भी कम है 4 श्री गुरु। अच्छा, नहीं, अभी नहीं, मुझे ये कहना है सभी सखियों से कि मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे श्री गुरु को अभी बहुत देर तक एक साथ बैठने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि श्री गुरु को ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 आवर, उससे एक्सटेंड ज़्यादा नहीं होना है। और तो एक्सटेंशन 3 से 4.5 या 4 से 5.5, क्या ज्यादा अनुकूल रहेगा? 4 से 5.5 या 3 से 4.5, ये नक्की करके। श्री और गुरु मुझे तो लगता आपको है अच्छा 4 लगता से है? 5:30 ठीक रहेगा, क्योंकि अमेरिका में भी आपको ये टाइम सूटेबल रहेगा। बहुत आगे की सोच रही हो। बिल्कुल यही बात सही है श्री गुरु, क्योंकि फिर वहां पर तो जाकर मुझे भी तो फिर लगा, वो मैंने प्रॉब्लम अपनी ही होती है, वैज्ञानिक फिर वापस चेंज करना पड़ेगा। यहाँ का मुझे टाइम यहाँ का टाइम और वैसे भी पहले भी 5:30 तो एंड होता ही था। श्री गुरु 4 से 5:30 ठीक रहेगा सबके लिए। ओके, परफेक्ट देन। जी श्री गुरु, तो अमेरिका में भी आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपका रूटीन ठीक रहेगा। अमेरिका ही क्यों याद दिला रहे, मैं जाना ही नहीं चाहता अमेरिका। 7 महीने के वेकेशन पे हूँ, इसलिए अब बाकी उसको ड्यूटी की याद तो दिलानी चाहिए। हरे कृष्णा श्री गुरु, प्रणाम। हरे इन कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। अन्य भक्तों का संग पाके कौन और कहीं जाना चाहेगा? हम्म। ये तो बहुत रेयर है ना, ये कोई हमारे कहने से रेयर नहीं है जो हम अनुशीलन कर रहे हैं। ये वास्तव में बहुत रेयर है ना, बहुत दुर्लभ है। और आपकी कृपा है।
जिससे आपकी कृपा है गुरुदेव, आपकी कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं है। आपकी कृपा से तो सब सुलभ है, कुछ दुर्लभ नहीं है। आपकी कृपा बनी रहे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि बोल। प्रणाम हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे एकम। प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा। कुछ कहना है? तो तुम्हारे लिए भी इंडिया का 4 से 5.5 अनुकूल ज्यादा रहेगा, 3 से 4.5। श्री गुरु। लेटर द बेटर ना। जी श्री गुरु। श्री गुरु, जो आपको अनुकूल है वही हम सबको ऑलरेडी अनुकूल होता है। राइट राइट राइट। विचार है कि टोटल में मेजोरिटी को जो अनुकूल हो, हम तो एक व्यक्ति को एडजस्ट करना है ना हमें। मेजोरिटी को वही अनुकूल होता है जो श्री गुरु को अनुकूल होता है। जी 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 सबको जी हाँ बोल रहे हो ना? जी जी श्री गुरु। जी। यस जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सच्ची। यस। यस ना, तो बढ़िया निर्णय कर ही दिया सबने। बढ़िया। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि बोल। Less than, we'll meet in 1.5 hours again. Okay. हरे कृष्ण।